अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो आज़ान के ताल्लुक़ से है। जो लोग आज़ान के शौकीन हैं, आज़ान देने के शौकीन है, वो लोग हमारा इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दूसरी बात यह है, जो हमारे मुअज़्ज़िन है, जो अज़ान दे रहे हैं मसाजिद के अंदर, उन तमाम तक इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर पहुँचाइए, ताकि अज़ान के फ़ज़ाइल का भी इल्म हो जाए और अज़ान के हुरूफ के सही अदायगी भी हो जाए। बहुत सारे लोग एक शौक़ रखते हैं कि मैं भी अज़ान दूँ, मैं भी अज़ान दूँ। अज़ान देना बहुत बड़ा सवाब है, अज़ान का देना बहुत बड़ा सवाब है, इसलिए सब के सब अज़ान देने में आगे बढ़ते हैं। हमारे अमीर मोहतरम हम तक ये बात पहुँचाए हैं, अगर हमें अज़ान के सवाब का इल्म हो जाएगा तो अज़ान देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे कि मैं दूंगा। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, अगर मैं वक्त का खलीफा नहीं होता तो मस्जिद नबवी का मुअज़्ज़िन होता। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, काश मैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बेटों के लिए, हज़रत हसन और हुसैन के लिए मस्जिद नबवी की आज़ान मांग लेता तो कितना अच्छा होता। तो बहरहाल इस तरह आज़ान का मकाम भी ऊंचा है, आज़ान का सवाब भी बहुत ऊंचा है। लेकिन बात असल ये है, आज़ान देने वाले अपने आज़ान के अंदर हुरूफ की अदायगी सही रखे। इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हमारे पास एक वीडियो है जिसके अंदर आज़ान सिखाई जा रही है। तो सबसे गुजारिश है, इस वीडियो को देखिए और अपने आज़ान के हुरूफ को दुरुस्त कीजिए। भाई, जो वीडियो हमारे पास है वो वीडियो यहाँ पर प्ले कर दीजिए। हाँ, एक बात है, आज़ान का ये जो वीडियो प्ले हो रहा है, इसको मुकम्मिल सुनिए और सही अपने आज़ान को सही कीजिए। और इसके बाद आपको 3 बड़े फ़ज़ाइल जो आज़ान देने वाले के लिए है, 3 बड़े फ़ज़ाइल मैं बताऊंगा इस वीडियो को आप देखने के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, 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 अशहदु अल्ला दूसरे जुमले में आवाज़ ऊपर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शीन पे कल करना हो, आखिर में आग की आवाज़ आ जाएगी। दूसरे जुमले में गौर कीजिएगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु
जुमले होती है मैंने बाकी बताई हैं कि हाई लंबा कर देते हैं या हा पढ़ जाते हैं, ऐन को छोड़ देते हैं, अलसला या अलसला पढ़ जाते हैं। पहला जुमला फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, हय्या अलस्सलाह। दूसरे जुमले में अक्सर हई ये या लंबा कर जाते हैं, लंबा नहीं करना, हय्या अलस्सलाह। आखिर में हा है, अस्सलाह अक्सर ऐसे पढ़ जाते हैं, हय्या अलस्सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। आखिर में हा है, वाज़ेह करना है, अक्सर पढ़ने से रह जाता है और अलग की आवाज़ ही आखिर में आती है, ठीक है। और इस तरह आइन कभी इसमें ख्याल रखना है। दूसरा जुमला पढ़ते वक्त जा को लंबा नहीं करना, हाई लंबा नहीं करना, हय्या ऊंची आवाज से शुरू करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे अंदाज में आवाज को ऐसे ऐसा, और आखिर में हा को वाज़ेह करना है, हय्या अलल फलाह। और कुछ भी नहीं, और बाकी यहाँ से आवाज़ सबको पड़ जाएगी ना, आवाज़ को हाथ को हिलाना, हाथ को ऐसे हिलाते रहना, बेहतर कोई अस्सलातु खैरुम मिनन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आज़ान के अंदर अब तक गलतियाँ इस्तेमाल कर रहे थे वो गलतियों को आप इस वीडियो के ज़रिए दुरुस्त करेंगे।
अब से इंशाअल्लाह इन गलतियों के साथ अजान नहीं देंगे, जो यहाँ पर सिखाया गया है उसी तरह आप लोग अजान देंगे इंशाअल्लाह। तो 3 बड़े फ़ज़ाइल ये हैं, अजान देने वालों को सबसे पहले उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। जितने भी उसके गुनाह रहेंगे अल्लाह ताला अजान देने की बरकत से उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उस जगह के अंदर जानदार हो बेजान हो जो भी मखलूक है वो मखलूक कल क़यामत के दिन इसके लिए गवाह बनेगी। और तीसरी चीज़ ये है जो अजान देने वाले को मिलती है, अल्लाह ताला अजान देने वालों को इतना सवाब देते हैं, इतना सवाब देते हैं, जो मुअज्जिन जिस मस्जिद के अंदर अजान देता है और उस मस्जिद के अंदर जितने भी लोग आकर नमाज़ पढ़ते हैं, जितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे पूरे नमाजियों का सवाब जब इकट्ठा किया जाएगा उतना सवाब उस मुअज्जिन को दिया जाएगा जो अजान कहता है। तो 3 बड़े फ़ज़ाइल है, इसको जहन के अंदर रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जहाँ मौका मिले वहाँ पर आगे बढ़कर अजान देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।